हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाऊंगा चैप्टर 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2। पॉलिनोमियल चैप्टर है, यानी इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। इसमें आप लोग दिखाएंगे हम कि कैसे किसी बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का हम शून्यक निकालते हैं, यानी अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा यानी शून्यक से बहुपद कैसे बनाते हैं, वो चीज़ मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ यानी क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो बच्चों, ये क्लास 2 है यानी पार्ट 2 है प्रश्नावली 2.2 का। इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन 1 का 3 जो ऑप्शन था वो मैं करा चुका हूँ। इसमें आपको जो शेष 3 बच गया है उसको मैं कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा देख सकते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जाँच कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। गौर से देखिएगा आप लोग। u² प्लस 8u। चौथा है बच्चों u² प्लस 8u। जानते हैं बच्चों, अगर इस टाइप से रहे ना तो इसको आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या आगे जरूरत पड़ेगा आपको u² प्लस 8u प्लस 0। सी की जगह पर 0 डाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हमको तोड़ना है, 2 भाग में गुणनखंड करना है हमको। तो वो जो पैटर्न बताए थे आपको, वो पैटर्न के हिसाब से नहीं बनेगा, दूसरे हिसाब से बनेगा। ये कॉमन यहाँ पे लेने वाला सिस्टम आ जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें कोई संख्या नहीं है, इसमें 8 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 तो ले सकते हैं, लेकिन 1 तो दिखाई नहीं पड़ता है। चलो ठीक है। u इसमें भी है, u इसमें भी है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम? u कॉमन ले सकते हैं। क्या होते हैं? क्यों? सबसे छोटका ये वाला u है। तो देखिए u अगर कॉमन लेते हैं बच्चों तो इसके पास बच जाएगा u और प्लस यहाँ बच जाएगा 8। देख रहे हैं, इस टाइप से बचेगा। 4u है क्या? ओ सॉरी, 4u² है। यहाँ 4u है बच्चों, यहाँ 4 है। तो देखिए 4 दोनों में है, तो यहाँ पे जानते हैं क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ 4 ले लीजिएगा आप, तो 4 दूना 8। क्या अब इतना आ गया? 4u इंटू u प्लस 2। तो लिखेंगे चूंकि बस एक लाइन में है, आगे ज़्यादा नहीं कुछ करना है, लेकिन चूंकि द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का मान 0 होगा, यानी 0 होगा जब 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0 होगा। इतना बात ही कह रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चों? 4u बराबर 0 कर लिए, इसीलिए u बराबर 0/4 बराबर क्या? 0। अब यहाँ देखिए u प्लस 2 बराबर 0 और u बराबर 2 प्लस में है, इधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए u बराबर -2। ये क्या निकला? शून्यक निकला। तो लिखेंगे इसीलिए बहुपद 4u² प्लस 8u का
2 शून्यक 0 और -2 प्राप्त हुआ। ये आपका पहला आंसर हुआ बच्चों, समझे। अब ये जो शून्यक प्राप्त हुआ हमको, इसकी जांच करना है हमको। ये तो आंसर निकल गया आपको, अब इसकी जांच करेंगे। तो पहले इसको उतारिए आप लोग, उसके बाद जांच करेंगे। देखिए 4u² + 8u था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए लिख लिए कि आगे हमको c की वैल्यू पता करना पड़ेगा, इसलिए 0 लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 डालने से। इसमें से कॉमन ले लिए 4u, तो 4u कॉमन ले लिए तो केवल एक u बचेगा इसके पास, प्लस है तो प्लस 8u में से 4u खींच लीजिएगा तो 2 ही बचेगा, ताकि इस दोनों को इससे गुना करने पर यही आवे। यानी 4u को 2 से गुना करेंगे तो 8u नहीं आ जाएगा। यानी इस टाइप से कॉमन लेना है कि गुना करने पर वही आ जाए, और इस टाइप से हटाना है कि भाग करेंगे तो वो उतना आ जाए। तो चूंकि द्विघात बहुपद 4u² + 8u का मान शून्य होगा, कब होगा? जब 4u यानी इतना बराबर 0 या u + 2 बराबर 0 नहीं करते थे, इतना गुना इतना रहता था बाबू, x + 2 x + 3 रहता था, तो नहीं करते थे हम x + 2 बराबर 0 या x + 3 बराबर 0। तो वही ना हम किए हैं, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, u का वैल्यू निकाल दिए, 0/4 है। और किसी भी संख्या में भाग 0 में किसी भी संख्या से भागा दीजिएगा तो 0 आएगा, और यहाँ पे +2 था, इधर ले गए तो -2 हो गया। ये सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, 0 में अगर a से भागा देंगे तो ये 0 आएगा, समझे। कैसे आएगा देख लीजिए, a से भागा दे रहे हैं हम 0 में, तो a को कितना बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। तो a को अगर एक बार पढ़ते हैं तो a आ जाता है, इसका मतलब a से 1 से कम वाला से पढ़ना पड़ेगा। तो a को 0 बार पढ़ेंगे, a को 0 बार पढ़ेंगे मतलब क्या, 0 से गुना करेंगे। यानी a गुना 1 करते थे तो a आता था, और a गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 कट गया, यानी 0 आ गया। इसी 0 को यहाँ लिखे हैं बच्चों, समझे। ये ज्यों का त्यों है, तो इसको उतारा जाए, उसके बाद हम आपको जांच करके बताते हैं। जांच करते हैं, ठीक है। पहले मान लेते हैं बच्चों, चूंकि a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 8 है, और c बराबर कितना है 0 है। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्य क्या निकला था हमको 0 निकला था, और क्या निकला था -2 निकला था, क्या -2 निकला था, 0 और -2। तो 0 जोड़ेंगे -2 के साथ, क्या हो जाएगा बच्चों 0 ± -2, और इसको इतना करने पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 गुने -2 बराबर 0। 0 इतना खतरनाक चीज़ है, कौन संख्या से गुना कर दीजिए उसको 0 कर देता है। तो इतना तो हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, जांच करना हमको, इसको यहाँ ले देते हैं बच्चों। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ठीक है। तो योगफल कितना निकला हमको, देखिए -2 है, -2
इसको बट्टा में 1 कर लीजिए, ठीक है, बराबर माइनस बी की जगह पर कितना है 8 है, तो 8 बट्टा में 1 जगह कितना है 4 है, 4। अब हमको बराबर करना है तो देख लीजिए कर सकते हैं, बराबर -2/1 है बच्चों, और 1 को हमको 4 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, बराबर -8/4। तो देखिए अब इसको काटिए, इसीलिए -2 को 4 से गुना करेंगे तो -8 बट्टा 1 को 4 से करेंगे 4, बराबर -8/4, यानी बराबर हो गया, ठीक है। अब गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, C/A होता है। तो गुणनफल क्या आएगा 0 आ गया, 0 बराबर C का वैल्यू कितना 0 और A का वैल्यू कितना आ गया है 4, इसीलिए 0 बराबर 0 में 4 से भागा दिया जाता 0, यानी ये भी इतना आ गया, ये भी इतना आ गया, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच वही बात है ना, के संबंध की जांच सही है। अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, सही है, ठीक है, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, यही साबित करना था हमको। दोनों चीज़ समझ गए ना, एकदम आसान है, पैटर्न पर बैठा दिए हैं, बार सिखाते आ रहे आप लोगों को, समझ गए आप लोग। शून्यकों का योगफल 0 प्लस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है ना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा नहीं होता है, तो अल्फा का वैल्यू 0 और प्लस है तो प्लस है, बीटा का वैल्यू -2 आया था, ये दोनों को जोड़ कीजिएगा तो 0 प्लस माइनस माइनस 2 के 2, अब 0 में से -2 घटेगा, नहीं घटेगा तो -2 उतर जाएगा। शून्य का गुणनफल बड़ा होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुना -2, अब 0 को कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ना होगा, 0 हो गया। अब देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पर इस मान को पुट कर दिए, रख दिए हैं, -2 था, -2 बटा में 1 कर लिए, ठीक है, बराबर माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस पहले से लगा हुआ है, b का मान कितना है, तो b का मान 8 है भाई साहब, तो 8 लगा दिए हैं, a का मान कितना है, तो a का मान 4 है, तो 4 पुट कर दिए हैं। अब -2/1 आ गया, यहाँ पर 8/4 है, हमको इसके बराबर करना है, तो इसके बराबर करने के लिए पहले बेस में जो a है उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, तब ना 4 होगा यहाँ पर। तो जब 4 यहाँ लगाए बच्चों तो ऊपर में भी 4 से गुना करेंगे, जितना नीचे में गुना करेंगे उतना ऊपर में भी, क्यों, क्योंकि इसका मान जो है ना 1 है, समझे, 1 इसलिए ताकि इसको कोई फर्क नहीं पड़े, मान बदले नहीं, मान वही रहे, ऐसा संख्या लेंगे कि मान बदले नहीं, खाली सूरत शकल चेंज हो जाए, मान वैल्यू नहीं बदले, समझे। तो -8/4 दोनों बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है, अब गुणनफल तो 0 आया है और C का वैल्यू 0, A का वैल्यू 4 और 4 से 0 भाग दिया जाता 0, यानी दोनों 0, तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच सही है, प्रूव। अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर केवल एग्जामिनर को समझाना है। तो इसको उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
पाँचवा है बच्चों टी स्क्वायर माइनस 15 है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी कर सकते हैं। इसको आप है ना बच्चों, इसको आगे भविष्य के लिए इसको इसे कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस प्लस या माइनस कुछ भी जा सकते हैं, हम प्लस लेते हैं 0 इंटू टी माइनस 15, सी की जगह माइनस 15 ले लेंगे, ठीक ना। इसको तोड़ लीजिए, तो टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, कौन फार्मूला पर, ये फार्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर, ठीक है। इस फार्मूला पर तोड़ लेना है, समझ गए होंगे आप लोग। अरे बाबू थोड़ा टेढ़ हो जाता है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो तोड़ते हैं, तो क्या होगा, टी प्लस रूट 15 आ गया टी माइनस रूट 15। अब 2 आ गया, हमको यही करना था, 2 गुणनखंड लाना था, तो लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद या बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 होगा जब टी प्लस रूट 15 बराबर 0 या टी माइनस रूट 15 बराबर 0 होगा। तो इसको बराबर किया जाए बच्चों, तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो तोड़ते हैं, टी बराबर इधर क्या हो जाएगा रूट 15, इसीलिए टी बराबर माइनस रूट 15 एगो आ गया। अब दूसरा टी माइनस रूट, जगह नहीं था इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम, बराबर 0 है, टी बराबर क्या हो जाएगा प्लस रूट 15, तो इसीलिए टी बराबर रूट 15, यानी एगो शून्य किए, एगो शून्य किए, 2 शून्य का आ गया। अब कहेगा सर ये कैसे हो गया, तो बाबू ये रूट 15 में कैसे बांट दिए हैं, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 रूट 15 कैसे आ गया है। देखिए आप लोग सवाल कीजिएगा, जैसे मान लो बाबू 15 है, इसको हम रूट 15 गुना रूट 15 कर सकते हैं, और इसी को आप ऐसे कर सकते हैं रूट 15 के होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसे रूट 15 गुना 15 225, यानी रूट अंदर 15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। तो कितना तरीका से लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना आता है 15 आता है, यानी 15 को इस सूरत शक्ल में चेंज किए हैं, कौनों ले सकते हैं, वैल्यू 15 ही आएगा। खाली हमको पैटर्न पर ले जाना है, बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, हम लोगों को आंसर निकालने के लिए, उत्तर निकालने के लिए उस पैटर्न पर ले जाना ही पड़ेगा, तभी आएगा आंसर, समझे। तो आपका एगो शून्य का गया, यानी अल्फा आ गया, ये अब बीटा आ गया। जानते हैं क्या बच्चों, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, समझे। इसको उतारिए तो और आगे बताते हैं आप लोगों को। इसीलिए बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का
दो शून्यक -√15 और +√15 प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। हो गया आंसर। अब जांच करना है तो जांच किया जाए। जांच करना है तो चूंकि ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना है 0 है, यहाँ देख लीजिए बी, ये है बी, कॉमा सी बराबर कितना है -15 है। देखिए अब काम आया 0, इसलिए आप लोग बोलते थे। लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, तो कितना है शून्यक -15 -√15 +√15। बाबू ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। चलो ठीक है। अब शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो -√15 गुना +√15, इसको गुना कीजिएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा -√225। क्या ऐसा कर सकते हैं? और इसी को बराबर निकालिएगा, कितना आएगा -15 नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और रूट के अंदर 225 हो जाएगा, 15 225 हो जाएगा। 225 का ही ना वर्गमूल 15 आता है, यानी -√15। तो गुणनफल इतना आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे इसलिए शून्यकों, जांच हो रहा है ना, शून्यकों का योगफल या योग कुछ भी लिख सकते हैं बराबर -b/a होता है। ठीक है, देखिए तो योग कितना निकला है 0 बराबर माइनस b की जगह कितना है, b कितना है मेरा 0 है, तो 0/a कितना है a 1 है। अब देखिए 0 बराबर माइनस को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 आ गया। अब 1 से भागा दे रहे हैं तो क्या होगा 0 न होगा, लड्डू न होगा, लड्डू, यानी ये सही है। अब इसलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा c/a। तो शून्य गुणनफल क्या आएगा -√15 -√15 बराबर c क्या कितना है, c देखिए -√15 है, -√15/a कितना है a 1 है, तो इसीलिए -√15 बराबर इतना को डायरेक्ट लिख सकते हैं -√15, यानी ये भी पास। तो इसको उतारिए और आगे बताते हैं आप लोगों को। यहाँ 2 लाइन लिखना था बच्चों, इसलिए मिटा दिए। तो लिखेंगे इसीलिए बहुपद t² - 15 के शून्यकों तथा गुणांकों
के बीच संबंध की सत्यता बहुपद इतना कि शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है, सही है, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। तो इसको उतारा जाए बच्चों। चलते हैं 6 क्वेश्चन में। छोटा बच्चों 3x² -x - 4 है जी, यही है, पैटर्न पे है। ठीक है, इसको तोड़ लेना है। तो 3 चौके 12, 12 आ गया है। तो 12 को तोड़ा जाए। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुना 3। हमको देखिए गुना करके 12 लाना है। तो 12 तो आ रहा है गुना करके, और जोड़ करके -x लाना है, यानी -1 है यहाँ पर। तो अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो आया था 1। तो देखिए 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन -1 चाहिए हमको। तो इसको माइनस करना होगा, इसको प्लस करना होगा, तब ना -1 आएगा। यानी -4x + 3x = -x। देख लीजिए, ऐसे ही घटाते हैं। घटाव का तरीका बता चुके आप लोगों को। और इसी को गुना कीजिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसी को आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -+, -4 तिया 12 x यानी x²। समझे? तो 4 तिया 12 x², माइनस में है तो माइनस में। तो चलिए इसी को लिखिए 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेना समझा चुके हैं, बार बार कितना समझाएं आप लोगों को। 3 विषम संख्या, सम संख्या तो कॉमन नहीं लिएगा, एक कॉमन लेंगे। और इसमें छोटका x है, इसमें बड़का x है, तो छोटका x को कॉमन लेंगे। यानी आपको इसको लिख सकते हैं 1 गुना x, ऐसे लिख सकते हैं बराबर। तो यहाँ पे 3 और x बच जाएगा। क्या एक वो x कॉमन लिया ना, 3 तो कॉमन लिया नहीं है, इसीलिए इतना उतर जाएगा। माइनस तो माइनस, अब केवल x कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और x तो गायब हो गया वहाँ से, बंद। अब जैसा यहाँ वैसा यहाँ रहना चाहिए, वैसा यहाँ रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस पूरे में से केवल एक कॉमन लेना पड़ेगा, वो भी +1। तो +1 कॉमन ले लीजिए बच्चों। तो ये 3x, अब माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से होगा, 4 के 4 बच जाएगा। नहीं समझे? यहाँ पर देखिए, इस पूरे में से +1 अगर कॉमन ले लेते हैं हम, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो 3x बचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको इतना से गुना करने पर इतना ही आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। कुछ फर्क पड़ा है? नहीं फर्क पड़ा है। अब देखिए, इसका उभयनिष्ठ ये है, इसका उभयनिष्ठ ये है। शुद्ध कट्टर हिंदी बोल रहे हैं आप लोगों को, यानी इसका कॉमन ये और इसका कॉमन ये, तो दोनों के कॉमन को एक जगह कर दीजिए, यानी x + 1। अब दोनों में से एक उतार लीजिए, यानी 3x - 4। हमको ऐसा ही लाना था, तो लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद, लिख दे क्या? चलिए लिख देते हैं। लिखिएगा चूंकि, लिखिए चाहे नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 का मान 0 होगा। कब? यानी जब आपका x + 3 x + 1 = 0 या 3x -
4 बराबर 0 होगा। तो होगा तो बराबर करते हैं। अब देखिए x + 1 है, x + 1 बराबर 0। यहाँ क्या है 3x -4 है ना, -4 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर कितना जाएगा, ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। अब इधर 3x है और ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर, अब हमको x को यहाँ रखना है और 3 को उस साइड ले जाना है, तो 3 बेचारा नीचे चल जाएगा, यानी 4/3। एगो शून्य किए, एगो शून्य किए, तो लिखेंगे इसीलिए बहुपद 3x² - x - 4 का 2 शून्यक -1 और 4/3 प्राप्त हुआ। ये आपका पहला आंसर है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम साबित करेंगे, जांच करेंगे, तो जगह तो नहीं है, इसको उतारिए, उसके बाद हम जांच करके साबित करेंगे, प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना कहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। जांच करना है, चूँकि a बराबर 3, b बराबर कितना है -1 है बच्चों। यहाँ 1 है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और c बराबर -4, ठीक। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, शून्य का आया एक ठो -1 और प्लस 4/3 है क्या, 4/3 आया है, 4/3। तो इसको भिन्न वाला जोड़ कर लीजिए, 1/1 है, 3 का और 1 का, इसको आप 1 कर ले सकते हैं ना। चलिए ऐसे नहीं समझते हैं तो आप लोग को समझा देते हैं, -1/1 कर लीजिए। अब तो समझ गए, 3 1 का अगर आप एलसीएम निकालने की कोशिश कीजिएगा तो 3 निकलेगा, और 1 से 3 में भाग दीजिएगा बच्चों तो भागफल आपका 3 आएगा। इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुना कीजिए, तो -3, प्लस है तो प्लस, इस 3 से इसमें भाग दीजिए तो भागफल 1 आएगा। इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4। अब इसको काम कीजिएगा बच्चों, -3 अगर +4 में से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/3, इतना हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो -1 गुना 4/3, तो क्या आ जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो -4/3 अकेला है, उतार दो, यानी हमको योगफल इतना निकल गया और गुणनफल इतना निकल गया। अब इसको जांच करना है, जांच हो ही रहा है, लिखेंगे इसीलिए शून्यकों का योग या योगफल -b/a, ये सूत्र है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना तो मजा आएगा मैथ पढ़ने में। मैथ में जितना नशा है उतना कोई चीज़ में नशा नहीं है, बहुत नशा है मैथ में। 1/3 बराबर
माइनस है तो माइनस। अब b का वैल्यू कितना है मेरे पास, -1। चलिए -1 बाय a का वैल्यू कितना बच्चों, 3। इसीलिए 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3, दोनों बराबर हो गया, यानी ये पास। अब इसीलिए शून्य को गुणनफल, शून्य का गुणनफल बराबर जाता है c/a। ये फॉर्मूला बच्चों देखिए, तो गुणनफल कितना है हमको, -4/3 इक्वल टू c का वैल्यू कितना है, -4 है। c का वैल्यू -4 बाय a का वैल्यू कितना है, 3 है। 3 दोनों बराबर देखेंगे, इसीलिए -4/3 बराबर -4/3। अब ये साबित हो गया कि शून्यक है। तो यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा क्या, तो यहाँ लिख देते हैं कुछ, लिखेंगे इसीलिए बहुपद 3x² - x - 4, यही ना जी। के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता सही है, यही प्रूव करना था बच्चों, PROVED, प्रूव्ड, साबित करना था। समझे कि नहीं समझे। ये जो था बहुपद, द्विघात बहुपद, दो घात वाले हैं, इसको तोड़ने के बाद शून्यक निकाल लिए हम। शून्यक मेरा आया था, क्या आया था मेरा शून्यक, कहाँ आया था शून्यक जी, ये -1 और 4/3 आया था, ठीक है। तो शून्यक लिख दिया। अब शून्यकों का अब जांच किए, उसके बाद जांच शुरू हो गया। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4। शून्यकों का योगफल बराबर होता है बच्चों, जो मेरा शून्यक निकला ना उसको ना जोड़ेंगे। जैसे हम लोग लिखते थे दो संख्या का योगफल, तो दो संख्या का योगफल जो संख्या रहेगा दो उसी को ना जोड़ेंगे कि तीसरा को जोड़ देंगे, नहीं ना। तो वही किए हैं, शून्यकों का योगफल तो दोनों को जोड़ दिए हैं, -1/1 कर लिया अपना सुविधा के लिए, आप लोगों के लिए। प्लस है तो प्लस 4/3, भिन्न वाला जोड़ बोलिए इसको, या बट्टा पर के जोड़ बोलिए, या परमेय संख्या का जोड़ बोलिए, 3 वो नाम है इसका। जोड़ घटाव करके 1/3 आया है, क्योंकि -3 या +4 है, तो +4 में से -3 घटेगा बच्चों, तो 1 बच जाएगा। अब बट्टा में यानी नीचे 3 है, तो 1/3 इतना बच गया, मतलब योगफल आया मेरा आंसर। शून्यकों का गुणनफल बराबर था बच्चों अल्फा इंटू बीटा, समझे। यानी इसको बोलते हैं आप, इसको आप या में इसे लिख लीजिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये भाषा में था अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना होता है। आप या तो भाषा में दीजिए या डायरेक्ट सिंबल को जोड़िए, दोनों बात बराबरे हैं। निकाल लिए हैं, और उसका शून्यकों का योगफल बराबर -b/, ये फॉर्मूला यानी सूत्र है। और शून्यकों का योग जो निकला है 1/3, ये वाला 1/3 यहाँ पुट कर दिए हैं। और माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू जो मेरे पास आया है यहाँ पे इस बहुपद से, उसको यहाँ पुट किए हैं। 1/3 जो था पहले से उसको लिख लिए हैं, बराबर है तो बराबर, माइनस माइनस प्लस 1/3 जो है उतर गया, यानी ये दोनों बराबर, यानी बिल्कुल सही है, ये है ना इक्वेशन सही। अब इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है, ये फॉर्मूला यानी सूत्र है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या निकला हमको, यहाँ देखिए -4/3, तो -4/3 लिख लिए, बराबर है तो बराबर, c का वैल्यू -4, देखिए यहाँ से -4, a का वैल्यू
3 तो 3 और दोनों भाई साहब बराबर है, दोनों भाई साहब बराबर है, इसलिए क्या लिखे हैं, बहुपद इतना के शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता सही है, प्रूव, यही साबित करना था हमको, जांच करना था हमको। तो ये मेरा था बच्चों पहला जो प्रश्न था उसका 6 ऑप्शन था, ये आखिरी था और ये क्लास पार्ट 2 है बच्चों। आप लोगों को शुरू में बता चुके थे ये क्लास 2 चल रहा है मेरा एपिसोड, और जो शेष क्वेश्चन बच गया है ना उसको मैं 3rd क्लास में यानी 3rd एपिसोड में डाल दूंगा आप लोगों को यूट्यूब पर। तो आप लोग इसको अपना अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। मैथ को जितना अभ्यास कीजिएगा ना उतना समझ में आएगा। जो बच्चा अगर अभ्यास नहीं करता है, अब प्रैक्टिस नहीं करता है मैथ का, वो ज़िंदगी में कभी मैथ नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं। मेरा ये चैलेंज है आप लोगों को, समझे। वैसे बोलिए गॉड गिफ्टेड माइंड किसी एक को होता है, करोड़ों अरबों में एगो का होता है, एक बार पढ़ लिया तो उसको दिमाग में बैठ जाता है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज इस क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ आप लोगों से क्वेश्चन बच गया है उसको मैं पूरा कराऊँगा। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। हाँ, एक चीज़ और बच्चों, मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का वहाँ जो घंटी है उसको दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और इसका आप लाभ उठा सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों, इसको उतारिए।